हेलो दोस्तों, आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी 23 में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 50 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सबको देखने वाले हैं। चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? ऋग्वेद में सबसे अधिक इंद्र देवता की स्तुति में लिखे गए हैं। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र इंद्र देवता की स्तुति में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न, खालसा पंथ का आरंभ किस सिख गुरु ने किया था? खालसा पंथ का आरंभ गुरु गोविंद सिख ने किया था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूप का निर्माण करवाया गया था? 8 स्तूप। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर 8 स्तूप का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। अगला प्रश्न है, दक्षिण का ब्रह्म समाज किसे कहा जाता है? दक्षिण का ब्रह्म समाज वैद्य समाज को कहा जाता है। अगला प्रश्न, दीवाने इंशा कौन सा विभाग था? ये दीवाने इंशा पत्राचार विभाग से संबंधित है। दीवाने इंशा पत्राचार विभाग से संबंधित है। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न है, सितार का आविष्कार किसने किया था? सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। सितार और तबला का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की थी। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की थी। अगला प्रश्न है, ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। इसका लेखक रवि कीर्ति है। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न है, किस नदी पर सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया है? ब्यास नदी को पार करने से सिकंदर की सेना ने मना कर दिया था। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। ये कनिष्क के दरबार में थे। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र किन नदियों के संगम पर स्थित है? पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न है, 13वां प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजय होकर मुगल वंश की स्थापना किया था। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सिकरी में स्थित बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था। यह गुजरात विजय की यादगार में बनवाया था। 15वां प्रश्न है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न, अकबर ने गुजरात को कब मुगल साम्राज्य में मिला लिया? अकबर ने गुजरात को 1572 में मुगल साम्राज्य में मिलाया था। अगला 17वां प्रश्न है, कबीर किसके समकालीन थे? कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। 18वां प्रश्न है, कृष्ण देवराय किस मुगल शासक के समकालीन थे? कृष्ण देवराय बाबर के समकालीन थे। कृष्ण देवराय तुलुक वंश के सबसे महान शासक थे। अगला प्रश्न है, 19वां प्रश्न, कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी? कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने किया था। कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने किया था। 20वां प्रश्न पे चलते हैं। 20वां प्रश्न, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर किसकी उपाधि धारण की थी? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न, 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने वांडीवास की लड़ाई में किसको बुरी तरह हराया था? 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हराया था। अगला प्रश्न, 22वां प्रश्न, सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन हुए? सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक हुए। सिख धर्म में 10 गुरु हुए। 23वां प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा किस भाषा में लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा फारसी भाषा में लिखा था। 24वां प्रश्न है, महाराजा रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? महाराजा रंजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, 25वां प्रश्न, एशिया का मरीज किसे कहा जाता था? एशिया का मरीज चीन को कहा जाता था। एशिया का मरीज चीन को कहा जाता था। अगला प्रश्न, 26वां प्रश्न है, तेज चलने वाला शटल का आविष्कार किसने किया था? तेज चलने वाला शटल का आविष्कार जॉन ने किया था। 27वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये फैजपुर में हुआ था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में आयोजित हुआ था वो फैजपुर में हुआ था। 28वां प्रश्न, करनाल का युद्ध कब हुआ था? करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में हुआ था। 29वां प्रश्न, शिवाजी ने राजधानी किसे बनाया था? शिवाजी ने राजधानी रायगढ़ को बनाया था। 30वां प्रश्न, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई थी। 31वां प्रश्न, सुहरावर्दी सिलसिला का मुख्य केंद्र किसे बनाया था? सुहरावर्दी सिलसिला ने मुख्य केंद्र किसे बनाया था? सिंध और मुल्तान को बनाया था सुहरावर्दी सिलसिला ने। अगला प्रश्न, आराम शाह ने कितने समय तक शासन किया था? आराम शाह ने सिर्फ 8 महीने तक शासन किया था। आराम शाह ने सिर्फ 8 महीने तक शासन किया था। 33वां प्रश्न है, 33वां प्रश्न, किताबुल हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? किताबुल हिंद ग्रंथ की रचना अल-बरूनी ने की थी। 34वां प्रश्न, शशांक किस धर्म का अनुयायी था? शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। 35वां प्रश्न, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इलाहाबाद प्रशस्ति हरिसेन ने ही लिखा था। 36वां प्रश्न है, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश थे। 37वां प्रश्न, बिंबिसार ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगीर को बनाया था। अगला प्रश्न 38वां प्रश्न है, सम्राट अशोक को किस और नाम से जाना जाता था? सम्राट अशोक को एक और नाम देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था। देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी सम्राट अशोक को जाना जाता था। 39वां प्रश्न है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ? हाथी गुम्फा अभिलेख में। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? ये आप लोग कमेंट में बताइए, हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है। अगला 40वां प्रश्न, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुरु पुरुष कहा जाता था। 41वां प्रश्न, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। 42वां प्रश्न, तिरंगा झंडा को सबसे पहले कब फहराया गया था? तिरंगा झंडा को सबसे पहले 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को फहराया गया था। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड थे। एकमात्र भारतीय जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 44वां प्रश्न है, अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बना था? अब्राहम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति 1860 ईस्वी में बना था। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, नेपोलियन प्रथम कौंसल कब बना था? नेपोलियन 1799 ईस्वी में प्रथम कौंसल बना था। 46वां प्रश्न, जहांगीर का जन्म कब हुआ था? जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में हुआ था। जहांगीर का एक अन्य नाम सलीम भी था। 47वां प्रश्न, संगीतज्ञ लाल खां किस मुगल सम्राट से संबंधित थे? संगीतज्ञ लाल खां मुगल सम्राट शाहजहां से संबंधित थे। 48वां प्रश्न है, लाल खां को शाहजहां ने कौन सी उपाधि दी थी? लाल खां को शाहजहां ने गुण समंदर की उपाधि दी थी। 49वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई किस अनुपात में थी? सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। 50वां प्रश्न है, नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्थल है मोहनजोदड़ो। आप लोग कमेंट में बताएं कि सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी पूरा स्थल कौन सा है? सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी पूरा स्थल कौन सा है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।